हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर क्लास 10 सेशन 2021-22 का टर्म 1 यानी कि एसए 1 में जो मैथ का 40 नंबर का आपका पेपर आने वाला है नवंबर दिसंबर में। उसका पैटर्न क्या रहेगा, वो पेपर आपका किस तरह आने वाला है। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है आपका बेसिक मैथ आपका चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, आप इस पेपर को ध्यान से एंड तक समझते रहिए। मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इसके आंसर भी। तो आपकी जानकारी के लिए जो मैथ है वो आपका 2 सेक्शन में होगा। पहला आपका बेसिक मैथ, दूसरा आपका स्टैंडर्ड मैथ। आप चाहें तो बेसिक लीजिए, आप चाहे तो स्टैंडर्ड लीजिए, इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर आपको बेसिक और स्टैंडर्ड का अंतर समझना है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी लेकर आऊँगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको बाकी दूसरे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो पेपर है वो आपका इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि 3 सेक्शन में आपका पेपर होगा, ए, बी और सी। ए सेक्शन आपका 20 सवाल होंगे और इसमें 16 करने होंगे। सेम आपका बी सेक्शन में भी आपको 16 सवाल ही करने 20 में से। और सी सेक्शन आपका इसमें 10 सवाल होंगे तो आपको 2 केस स्टडी यानी कि 8 नंबर की। एक केस स्टडी आपका 4 नंबर का और दूसरा 4 नंबर का, तो 4 नंबर इसके तरह आपका 8 नंबर का होगा। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर सवाल आपका 1-1 नंबर का होगा। तो चलिए, यहाँ पर सेक्शन ए है आपके लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए जो है कंसिस्ट 20 क्वेश्चंस है। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है और इसे आप थोड़ा सा देखिए, समझिए। और समझने के बाद थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन आपका डी। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 1/9। सवाल पढ़ लीजिए ध्यान से। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे ध्यान से इसे देखें, समझे। और इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपके लिए सी यानी कि 22 cm से सेंटीमीटर। और उसके बाद आपके पास है थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए इफ साइन थीटा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन यानी कि XY, साइन थीटा इज XY। और फोर्थ क्वेश्चन है द पेयर ऑफ द लाइनर। और फोर्थ क्वेश्चन का आपका ऑप्शन रहेगा नो सॉल्यूशन यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से आपके पास जो फिफ्थ है, तो स्क्रीन पे आप अपने सवाल को देखते रहिए। और 5वें का आपका ऑप्शन है बी यानी कि 1/3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं इसे सेट कर लेता हूँ। छठा सवाल, और छठे सवाल का ऑप्शन आपका ए यानी कि 750 7वां सवाल है आपके लिए। और 7वें सवाल का करेक्ट आंसर है आपके लिए सी यानी कि 1। ध्यान से आप सवाल को देखते रहिए और अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 8वां सवाल है, तो 8वें सवाल का आपका आंसर ए है। और 9वें का, तो अगर 9 के सवाल LCM आप देखें तो इसका रहेगा आपके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 10th, तो 10th वाला जो क्वेश्चन है उसका भी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 720। और आगे बढ़ते हैं 11वां सवाल। 11वें सवाल का आंसर, चलिए थोड़ा सा इसे प्रॉपर देख लीजिए। और इसका भी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं बात करते हैं 12वें सवाल के लिए, तो ये थोड़ा सा मैं इसे पूरा ओपन कर लेता हूँ क्वेश्चन को। चलिए, तो 12वें सवाल का आपका आंसर हैगा डी। 12वां आपका बिल्कुल जो डी है, 3 और 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13वां सवाल देखिए, तो 13वें सवाल का थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 13वां सवाल का आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 3 × 5 का स्क्वायर इंटू 21। और 14 का, तो 14 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 12/5। थोड़ा सा सवाल को ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि मैं आपको फटाफट लेके चल रहा हूँ। आप वीडियो को रोकिए, थोड़ा समझिए और उसके बाद ही इसके आंसर को सुनिए, क्योंकि आंसर आप पहले सुन लेंगे तो समझ लेंगे
आप इसको फोकस नहीं करेंगे। और जो 15वां सवाल है उसका आंसर है ए। 16वां सवाल, तो चलिए पहले आप 16 थोड़ा सवाल देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा टाइम भी मिले समझने के लिए। 16 सवाल देखिए। 16वें सवाल का बिल्कुल 90 डिग्री डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 17वें सवाल को देखिए स्क्रीन पर और समझिए। और 17वां भी आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 8 इसका करेक्ट आंसर है। और 18 जो आपका आंसर है वो सवाल देखिए, पढ़िए, समझिए, आपकी स्क्रीन पर है। और इसका करेक्ट आंसर है ए 1/6। 19 का 19वां सवाल देखिए और ऑप्शन पे गौर कीजिए। इसका ऑप्शन है बी, यानी कि 6 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और एक 20वां 20 देखिए। 20 जो 20वां जो सवाल है वो रहेगा आपके लिए क्या ऑप्शन रहेगा इसका? बिल्कुल सी आंसर करेक्ट है, यानी कि 3 इसका आंसर है। और 21वें पे चलते हैं। 21वां और 22वां आपकी स्क्रीन पे है। 21वें सवाल को देखिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा डी, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। और 22 देखिए स्क्रीन पर आपका सवाल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अब चलते हैं हम 23 और 24 पे। चलिए 23 का आपका है आंसर देखिए थोड़ा सा। और इसका आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बी आंसर। और अगर 24 की बात करें तो स्क्रीन पे सवाल को देखिए, समझिए। और इसका भी आपका k = 10, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 25वां सवाल देखिए, थोड़ा सा इधर मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप प्रॉपर सवाल को देख समझ और पढ़ सके। और 25वें का ऑप्शन आपका है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 4 टाइम्स। और अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 भी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे 27 पे डिस्कस करते हैं। और स्क्रीन पे सवाल को देखते समझते रहिए। थोड़ा सा इधर देख लेता हूं ताकि आपको 18 भी कंप्लीटली दिखाई दे। और 17 में आपका ऑप्शन है ए, यानी कि 3rd बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 28 को आप एक बार देखिए सवाल को। वीडियो को लाइक कर लीजिए, करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों की भी हमारे चैनल से उनकी तैयारी होती रहे और वो समझते रहे। 28 और 28 का आपका बी, यानी कि 44 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 29 पे देखते हैं। और थोड़ा सा ये जो सवाल है वो क्या रहेगा आपके लिए? 29 का आपका सवाल है सी, यानी कि 2520 है। और 30 स्क्रीन पे आपका सवाल है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। चलिए 30वां सवाल है आपका और इसका भी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 6:28 सुबह। और अब चलते हैं हम 31 पे। 31 को देखिए स्क्रीन पे और इसका ऑप्शन आपका रहेगा 45 यस, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और फिर से 32 वाला एक बार सवाल को पढ़िए और इसका जो ऑप्शन है वो आंसर आएगा आपका 1, यानी कि साइन थीटा सेक थीटा स्क्वायर, जिसका आंसर है वो 1 रहेगा, सी ऑप्शन। और अब चलते हैं हम 33 पे। 33 जो सवाल है उसे आप थोड़ा देखिए स्क्रीन पर और इसका जो आंसर रहेगा आपके लिए डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4:9 और 34 का देखिए थोड़ा सा, देयर आर 20 वेहिकल कार एंड मोटरसाइकिल इन द पार्किंग एरिया। तो थोड़ा इसे समझिए। और इसका करेक्ट आंसर है 8, यानी कि 8। हाउ मेनी कार आर देयर, यानी कि कार कितने हैं वहाँ पर? तो 8 कार हैं
और चलिए अब हम बात करते हैं 35वें सवाल पर। 35वां और 36वां 2 सवाल आपकी स्क्रीन पे हैं और 35वें का जो जवाब है, करेक्ट आंसर है वो है 17 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 36 को थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा। ऑफ साइड 8 cm इजिकल टू सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 400√3 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। और 37 को देखिए, 38 को देखिए, और दोनों सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए 37 का, और 37 का आपका आंसर रहेगा आपके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि 1/2, और सॉरी डी ऑप्शन इसका सही 1/3 होगा। 1/3 है। और 38 का देखिए, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए साइकिल इज डैश डैश, और इसका है फाइंड द मेजर ऑफ मिरर, तो इट्स मिरर, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा 60 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 39 और 40 आपकी स्क्रीन पे हैं। 39 को पढ़िए, थोड़ा सा समझिए। व्हाट इज़ द हाइस्ट ऑफ द टावर, तो आपको टावर की हाइस्ट बतानी है, कितनी लंबाई है। और 39 का आपका आंसर रहेगा 100 मीटर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगला जो 40 है, तो 40 में देखो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइनर, तो थोड़ा सा सवाल को देखिए, समझिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं इसके सेक्शन सी पे, जो कि आपके पास रहेगा केस स्टडी पे। और यहाँ पर जो केस स्टडी पहला 1 पे देखते हैं, और ये 1 आपका 5 सवाल होंगे इसमें, लेकिन आपको 4 ही करने हैं। जो भी आपको सही लगे आप उन्हें करिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम आउट कर लेता हूँ, ताकि आप इसे देखेंगे और इसे समझिए थोड़ा सा। इसी तरह से आपके पास पेपर आएगा। चलिए, और ये देखेंगे फॉल्ट लाइन, देखें आप, इसे समझिए थोड़ा सा। चाहे तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, ताकि आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए, करना क्या है वो समझें आप। और अब आते हैं आपके पास बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आंसर द क्वेश्चंस नंबर 41 to 45, 41 से 45 तक आपको आंसर देने हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि आपको ये प्रॉपर दिखे। 41 और 42, तो चलिए देखिए यहाँ पर द डिस्टेंस बताना है आपने बिटवीन द पॉइंट ये ए एंड बी, तो कितना होगा आपका 41 का? यस, तो इसका जो आंसर है वो है 5 यूनिट, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 42 को देखिए थोड़ा सा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द, तो इसका जो करेक्ट आंसर है x - 1 = 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम बढ़ते हैं 43 पे। 43 जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे हैं, ये 2 दिखेंगे नहीं, तो 43 देखिए। और 43 का जो आंसर है वो आपका 3:4, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं इसके 44 पे। और 44 द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री एम फ्रॉम द, अगर आपको ये सवाल फिर से देखना हो तो एक बार आप ऊपर भी वीडियो को ले जा सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी से ले सकते हैं। तो चलिए 44 का जो आपका आंसर है वो रहेगा आपका सी, यानी कि 3 यूनिट्स। और 45 का देखिए आप एक बार, व्हाट आर द कोऑर्डिनेटर देखो एक बार, और ये रहेगा आपके लिए ऑप्शन नंबर, देखिए एक बार, तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम बढ़ते हैं इसके केस स्टडी नंबर 2, रोलर कोस्टर, और इसे आप थोड़ा सा प्रॉपरली देखिए, पढ़िए इसे। और चाहे तो आप इसे ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये प्रॉपर दिखे। और जब आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो समझ में आने लग जाएंगे।
तो चलिए 46 से 50 यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको 4 ही के ऑप्शन सही देने हैं। अब आप देखो यहाँ पर 46 के सवाल है और वो यहाँ पर आपको फिगर बना रखा है, थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर लेता हूँ और ये फिगर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए, तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, ABCD। थोड़ा सा देखिए 46 का, तो 46 का आपका जो आंसर है वो क्यूबिक्स है, यानी कि C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं इसके 47 पे और 47 को थोड़ा सा मैं इसे प्रॉपरली आपको दिखा देता हूँ और ये डायग्राम है आपके लिए, थोड़ा सा फिगर को देखिए और ये ऑप्शन भी आपके लिए A, B, C और D। तो 46 में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा 47 में, तो 47 का जो आपका आंसर होगा वो है आपका D ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। एक बार इसे देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को ऊपर ले जाके अपने सवाल को एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। और 48 अगला जो सवाल है वो है 48 और 48 आपका स्क्रीन पे सवाल है, इसे थोड़ा सा आप देखिए। और 48 का आपका आंसर भी D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि D। और अब हम चलते हैं 49 पे। 49 का आप देखेंगे, सवाल भी आपके पास है और डायग्राम भी आपके पास है। तो इसका जो 49 का जो ऑप्शन है वो रहेगा आपके लिए D, यानी कि 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम बढ़ते हैं इसके 50 वाले क्वेश्चंस पे और 50 का जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, थोड़ा सा ऑप्शन भी आपके सामने दिख रहे हैं। ऑप्शन के साथ साथ में आप सवाल देखिए तो आपको इसका आंसर आ जाएगा और इसका जो आंसर है वो C बिल्कुल करेक्ट है। -3, -1 और 2 प्लस का 2 है। तो प्यारे बच्चों, ये है आज का बेसिक मैथ का। इसी तरह से जल्दी आपके पास स्टैंडर्ड मैथ का भी पेपर आने वाला है। किसी भी सवाल में आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट की अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो भी सारे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट रहता है, कुछ भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।